एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि इचिगो सो रहा होता है और इचिगो का बाप फिर से सोते हुए बच्चे पर हमला करता है, लेकिन इचिगो सोते हुए होने के बावजूद उस हमले को डॉज करता है और ना ही डॉज करता है बल्कि अपने बाप को जमीन पर गिरा देता है। इचिगो का बाप कहता है कि तुम बेहतर होते जा रहे हो दिन पे, मुझे लगता है तुम्हें सिखाने के लिए अब नहीं बचा। फिर अचानक इचिगो को याद आता है और अपने बाप को कहता है कि खारीन और यूजू को क्या हुआ। फिर इचिगो को याद आता है और वो अपने बाप को कहता है खारीन और यूजू की रात की चोटें कैसी हैं। इचिगो का बाप कहता है चोटें? कौन सी चोटें? किस किस्म की चोटें? सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि इचिगो और उसकी फैमिली अपने घर के बाहर खड़े होते हैं और इचिगो का बाप कहता है ये कोई करिश्मा है, ट्रक सीधा हमारे घर के अंदर आकर लगा और हम में से किसी को चोट तक नहीं आई। और कारीन कहती है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब ये सब हुआ हम में से कोई भी नहीं जागा। इचिगो सोच रहा होता है और कहता है कि मुझे हैरत हो रही है कि उनके सब जख्म जा चुके हैं और इन्हें लगता है कि ये सब तबाही एक ट्रक ने मचाई है। इचिगो सोचता है कि क्या ये वही सोल रिपर लड़का काम है। इचिगो की बहन यूजू कहती है इचिगो जल्दी चलो खाना खा लो वरना तुम लेट हो जाओगे। इचिगो कहता है हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ और उस लड़की के बारे में सोचना शुरू करता है और सोचता है कि मुझे लगता है कि वो लड़की उसी सोल सोसाइटी में वापस चली गई है जहाँ से वो आई थी। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि इचिगो के हाई स्कूल में और ही में टाट्सुकी जा रही होती है। टाट्सुकी और ही में से पूछती है और ही में क्या तुम लंच लाई हो। और ही में कहती है हाँ मैं लंच लाई हूँ। टाट्सुकी पूछती है कि लंच में क्या है। वो कहती है बचे हुए नूडल्स और सॉसेज है और हनी भी है। और ही में कहती है टाट्सुकी तुम चेक करना चाहोगी। टाट्सुकी कहती है नहीं मैं खाना नहीं पसंद करूंगी। और ही में कहती है लेकिन ये बहुत मजेदार है। और ये कहते हैं और ही में इचिगो से करार जाती है और गिर जाती है। इचिगो और ही में को देखकर कहता है ओह ये तुम हो, कैसी हो तुम्हारी ही में। और ही में कहती है ओह आई एम सॉरी। और टाट्सुकी कहती है इचिगो क्या तुम पागल हो, तुम्हें तमीज नहीं है, तुम एक लड़की को गिराते हो और सिर्फ यही कहती हो कि तुम कैसी हो। इचिगो कहता है ओह सॉरी और ओरहिमे की तरफ हाथ बढ़ाता है उसे उठाने के लिए, लेकिन ओरहिमे शर्माकर खुद ही उठ जाती है और पागलपन में बड़बड़ाते हुए उसी कॉरिडोर से वापस चली जाती है। इचिगो सोचता है और टाट्सुकी को कहता है कि इसे क्या हो गया। टाट्सुकी कहती है क्या हो सकता है, शायद उसने तुम्हारी शक्ल देख ली होगी। टाट्सुकी कहती है वैसे तुम इतने लेट क्यों हो, ये लंच का टाइम हुआ चला जा रहा है। इचिगो कहता है फिक्र मत करो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि इचिगो अपनी क्लास में अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा होता है। उसके दोस्त कहते हैं ए इचिगो मैंने सुना कल रात एक ट्रक तुम्हारे घर में क्रैश किया। और दूसरा दोस्त कहता है कि इचिगो क्या वो सब क्लियर हो गया, तुमने वो मलबा साफ कर दिया। इचिगो कहता है तुम पागल हो, वो सब मलबा इतनी जल्दी साफ हो जाएगा। इचिगो की राइट साइड पे खड़ा उसका दोस्त कहता है तुम्हें कोई हेल्प चाहिए और वो दोस्त उसका बहुत बड़ा होता है, उसका नाम चैड है। तो इचिगो कहता है कि नहीं मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है और अगर तुम हेल्प करना चाहोगे तो मुझे यकीन है कि तुम्हारी टूट जाएगी। इचिगो अपने दोस्त से कहता है अगली क्लास कौन सी है। वो कहता है लैंग्वेज की क्लास है। इतने में एक लड़की इचिगो के पीछे आकर खड़ी हो जाती है और कहती है हेलो। इचिगो देखकर हैरान हो जाता है कि ये वही रात वाली शॉर्ट लड़की होती है लेकिन बिल्कुल डिफरेंट ही ड्रेस और लहजे में बात कर रही हो। रुके कहती है हेलो मेरा नाम रुकिया है और मैं तुम्हारे साथ बैठूंगी। इचिगो हड़बड़ाकर उठ जाता है और कहता है ये तुम हो। इचिगो का दोस्त कहता है क्या तुम इसे जानते हो। रुकिया झूठ बोलते हुए कहती है नहीं हम नहीं जानते, हम एक दूसरे से कभी नहीं मिले। क्या ये ठीक नहीं है इचिगो, हम कभी नहीं मिले। रुकिया इचिगो से पूछती है। इचिगो का दोस्त बताता है कि रुकिया एक ब्रांड न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट है। रुकिया इचिगो साथ में लाने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है और उस पर लिखा होता है कि अगर तुमने कोई सीन क्रिएट किया तो मैं तुम्हें यही मार दूं। इचिगो डरकर वही खामोश हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि इचिगो रुकिया स्कूल के बाहर कॉरिडोर में खड़े होते हैं और इचिगो उस लड़की को कह रहा था क्या तुम पागल हो, तुम क्या कर रही हो इस स्कूल में। लड़की शर्माते हुए और ड्रामेबाजी के अंदाज में कह रही होती है कहता है क्या तुम मुझे मारने वाले हो, मुझे तकलीफ मत पहुंचाना, मैं बहुत नाजुक सी लड़की। इचिगो कहता है सबसे पहले तो ये ड्रामा बंद करो तुम। रुकिया कहती है मुझे तो लगता है ये बहुत अच्छा है क्योंकि मैंने एक रात ही में सब सीख लिया। इचिगो कहता है चलो छोड़ो मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। मेरे ख्याल में तुम्हें वापस चला जानी चाहिए जहाँ से तुम आई थी, उस सोल सोसाइटी में। रुकिया कहती है कि मैं नहीं जा सकती सोल सोसाइटी में, सिर्फ सोल रिपर ही सोल सोसाइटी में वापस जा सकते हैं और कल रात के बाद मुझ में अब सोल रिपर की पावर्स नहीं बची। इचिगो कहता है क्या मतलब। रुकिया बताती है कल रात मैंने अपनी सोल रिपर की सारी पावर्स खो दी है और वो सब तुम में आ गई है। रुकिया कहती है मुझे अफसोस है कि वो सारी ताकतें अब तुम में आ गई है। इचिगो कहता है कि मुझे इस बात का नहीं पता था। रुकिया कहती है अब तुम्हारी वजह से मैं इस दुनिया में फंसी हुई हूँ और वो भी एक इंसानी जिस्म में। इचिगो कहता है कि क्या मतलब तुम्हारा इस इंसानी जिस्म से। रुकिया बताती है कि इसे हम गीगाई कहते हैं और जब एक सोल रिपर की पावर बहुत ही लो हो जाती है तो वो इस गीगाई फॉर्म में आ जाता है जब तक उस पावर दोबारा नहीं हो जाती है। इचिगो कहता है अच्छा तो ये माजरा है, इसी वजह से बाकी सब तुम्हें देख पा रहे थे। फिर रुकिया कहती है और हाँ जब तक मेरी पावर वापस नहीं आ जाती तब तक सोल रिपर की सारी जिम्मेदारी अब तुम्हारी जिम्मे है। रुकिया कहती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं, अब तुम में एक सोल रिपर की पावर है और तुम इस जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। इचिगो कहता है बिल्कुल नहीं, मॉन्स्टर से लड़ने के मेरे दिन जा चुके हैं और अब मैं किसी मॉन्स्टर से नहीं लड़ूंगा, वो सिर्फ एक ही बार का टाइम था और उसके बाद अब मैं किसी से नहीं लड़ूंगा। रुकिया कहती है पागल मत बनो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसके अलावा सब कुछ तबाह हो जाएगा और वैसे भी तुमने कल बहुत अच्छा काम किया। इचिगो कहता है कि वो मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरी फैमिली टेंशन में थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं अब तलवार उठाकर हर किसी के लिए लड़ना शुरू कर दूंगा। तुम्हें मायूस करने के लिए सॉरी लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। जैसे ही इचिगो उसकी तरफ पीट करके चलना शुरू कर देता है रुकिया अपने हाथ से अपनी जेब से एक दस्ताना निकालती है और अपने हाथ पर चढ़ाकर इचिगो की तरफ लगती है और इचिगो की गर्दन से पकड़कर उसकी सोल रिपर की फॉर्म को बाहर निकाल देती है। इचिगो आंखें खोलता है, देखता है कि उसकी बॉडी जमीन पर पड़ी होती है और इचिगो चिल्ला रहा होता है कि तुमने मेरी बॉडी के साथ क्या किया। रुकिया कहती है कि मेरे साथ चलो। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि रुकिया और इचिगो चल रहे होते हैं और इचिगो पूछता है कि तुम बता सकते हो कि हम कहाँ जा रहे हैं। रुकिया कहती है कि हम बिल्कुल करीब होते जा रहे हैं। इचिगो पूछता है किस चीज के करीब होते जा रहे हैं। रुकिया कहती है हमारे सबसे करीबी ऑर्डर। रुकिया बताती है कि सोल सोसाइटी की तरफ से हमें सबसे लेटेस्ट ऑर्डर मिले हैं और हमें इनको कंप्लीट करना है। रुकिया बताती है कि यहाँ पर एक बच्चे की सोल है जो जल्द ही अंडर अटैक आएगी और हमें उसे बचाना है और कौन सोल परफॉर्म करके उसे सोल सोसाइटी में पहुंचाना है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं पार्क में एक बच्चे की सोल के पीछे एक हॉलो पड़ा होता है। वो बच्चा चिल्ला रहा होता है मेरी मदद करो मेरी मदद करो। इचिगो उसको बचाने के लिए भागता है और रुकिया उसे रोकती है और कहती है रुको। रुकिया इचिगो को रोककर कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, वो एक बिल्कुल अनजान लड़का है और तुम उसकी मदद नहीं करना चाहते। तुमने कहा था कि मैं किसी अजनबी की मदद नहीं करूंगा, लेकिन अब फिर तुम उनकी मदद करने जा रहे हो। इचिगो कहता है फिर क्या हुआ, मैं यहाँ चुपचाप खड़ा नहीं रह सकता और इसे होने नहीं दे सकता, मैं उसकी मदद करूंगा। रुकिया कहती है कि बेवकूफ मत बनो, सोल रिपर के लिए यहाँ पर हर किसी की सोल एक बराबर है, अब किसी की मदद इसलिए करना कि वो तुम्हारे करीब है ये सोल रिपर का तरीका नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लड़का चिल्ला रहा होता है और इचिगो उसके बचाने के लिए लगता है। रुकिया इसे फिर रोक लेती है और कहती है छोड़ो उसे, जो जैसा है उसे वैसा रहने दो। रुकिया कहती है कि अगर तुम इस लड़के को बचाना चाहते हो तुम्हें सबको बचाना होगा और सबकी मदद करनी होगी और वो भी हर कीमत पर, हत्ता कि अपनी जान की कीमत पर भी। और फिर हम देखते हैं कि जैसे ही वो हालो उस लड़के पर हमला करने वाला होता है इचिगो अपनी तलवार से उस हालो के दोनों हाथ काट देता है। रुकिया पूछती है क्या तुमने अपना फैसला कर लिया है। इचिगो कहता है बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ लड़के को इसलिए बचा रहा हूँ कि मैं बचाना चाहता हूँ, मैं किसी भी रूल्स को फॉलो नहीं करूंगा। इचिगो कहता है कि तुम अपने बारे में क्या कहना चाहोगी, उस रात तुमने मेरी मदद की लेकिन वो भी तुमने तब की जब तुम्हें ऑर्डर्स नहीं मिले थे। इचिगो पूछता है जब उस रात तुमने मेरी मदद की क्या तुम रूल्स को फॉलो कर रहे थे। बिल्कुल नहीं, तुम की मदद करते हो तो रूल्स को बिल्कुल से आखिर में सोचते हो। इतनी देर में वो हालो इचिगो के अपेयर होता है और फिर इचिगो इसको खत्म कर देता है और फिर हम देखते हैं कि वो हालो कुछ ही सेकंड में वहां से गायब हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि वो लड़का जिसके सोल के पीछे वो हालो बड़ा होता है वो उठता है और इचिगो उसको कहता है कि अगर तुम
ये चीज़ दोबारा नहीं झेलना चाहते, तुम्हें जल्द से जल्द पास ऑन चाहिए और सोल सोसाइटी में चले जाना चाहिए। और फिर इचिको उसके माथे पर हिट लगाकर कंसोल परफॉर्म करता है और उसको सोल सोसाइटी में भेज देता है। रुकिया कहती है कि तुमने बहुत ही अच्छे तरीके से ये काम किया। इचिको कहता है कि मैं जा रहा हूँ। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ओरिहिमे अपने कमरे में बैठकर खिड़की के पास स्कूल का काम कर रही होती है और खिड़की के बाहर के बड़े भाई की सोल जो मर गया होता है उसको देख रही होती है। फिर ओरिहिमे खिड़की का पर्दा बंद करके अंदर चली जाती है और हम देखते हैं कि ओरिहिमे के भाई के पास दो हालोज आ जाते हैं और उसे पकड़कर दूसरी दुनिया में ले जाते हैं और उसे भी हालो बना देते हैं। और फिर हम देखते हैं कुछ ही सेकंड्स में ओरिहिमे का ब्राइन सोल हालो बन जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि इचिको और रुकिया रोड पर खड़े होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। इचिको कहता है तुम कब तक यहाँ रहने लगी हो? और रुकिया कहती है कि जब तक तुम अपनी सोल की जिम्मेदारी को पूरी तरह से नहीं निभाते। और फिर हम देखते हैं कि साथ ही एक गाड़ी का एक्सीडेंट होता है। रुकिया और इचिको उस तरफ भागते हैं। आगे जाकर वो देखते हैं कि वो एक्सीडेंट ओरिहिमे का हुआ होता है और वो जमीन पर पड़ी होती है। इचिको पूछता है कि ओरिहिमे तुम ठीक तो हो? और वो कहाँ गई जिसने तुम्हें हिट किया? ओरिहिमे कहती है मुझे नहीं पता वो कहाँ गई, लेकिन मैं ठीक। ओरिहिमे रुकिया को देख कहती है रुकिया तुम कैसी हो? रुकिया कहती है मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम कौन हो? तो इचिको से बताता है कि ये हमारी क्लास फेलो है। रुकिया कहती है ओह कैसी हो तुम? रुकिया कहती है कि ऐसा लग रहा है कि तुम शॉपिंग कर रही थी। ओरिहिमे कहती है हाँ मैं रात के डिनर के लिए सामान लेने आई थी। रुकिया ओरिहिमे की टांग पर एक अजीब सा निशान देखती है और पूछती है कि ये निशान कहाँ से है? ओरिहिमे कहती है शायद कभी एक्सीडेंट की वजह से निशान आया होगा। इचिको पूछता है कि तुम्हें तकलीफ तो नहीं हो रही स्ट्रोक की वजह से? ओरिहिमे कहती है नहीं बिल्कुल नहीं, पर किसी दर्द है लेकिन मैं ठीक हूँ। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि शाम का वक्त होता है। इचिको और रुकिया चल रहे होते हैं। रुकिया पूछती है कि वो लड़की ओरिहिमे तुम उसे जानते हो? इचिको कहता है हाँ बस थोड़ा बहुत जानता हूँ, मेरी दोस्त की ये करीबी दोस्त है तो इसलिए कभी कभार उससे मिलना हो जाता है। इचिको कहता है ज्यादा तो उसके बारे में नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि आज से 3 साल पहले उसके भाई की डेथ हो गई थी, वो भी हमारे क्लिनिक में। उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था और उसी दिन उसकी डेथ हो गई। इचिको बताता है कि उसका भाई उसकी अकेली फैमिली था और उसके अलावा और उसका कोई नहीं था। उस दिन ओरिहिमे बहुत रो रही थी। रुकिया पूछती है कि तुम भूतों को किस तरह देख पा रहे थे आज पहले? इचिको कहता है कुछ ज्यादा तो नहीं देख पा रहा था, लेकिन जिस तरह अब देखता हूँ तो बहुत ही कम था। फिर रुकिया कहती है ठीक है मैं अब चलती हूँ, अब मुझे घर जाना है। इचिको कहता है कहाँ है घर? वो कहती है वाकई तुम जाना चाहते हो? इचिको कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, और वो चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ओरिहिमे घर पर टाटसुकी उसके लिए डिनर लेकर आई हो। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि इचिको अपने कमरे में पड़ा होता है और उसकी बहन आकर उससे पूछती है कि मेरा नाइट सूट कहाँ है, मुझे मिल नहीं रहा, क्या तुम जानते हो? इचिको कहता है कि मुझे कैसे पता हुआ कि तुम्हारा नाइट सूट कहाँ है? और फिर उसकी बहन चली जाती है। यूजू कहती है कि ये बहुत अजीब बात है, मेरी एक ड्रेस भी गायब होगी। इचिको कहता है मुझे इससे क्या, मुझे तुम क्यों पूछ रही हो ये सब, मुझे क्या पता तुम्हारी ड्रेसेस कहाँ है, अपनी ड्रेस का ख्याल खोल रखो। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रुकिया इचिको को कहती है जल्दी करो यहाँ पर एक हालो है, और अपना दस्ताना पहनकर इचिको से उसके सोल रिपर फॉर्म को निकाल देती है। और फिर हम देखते हैं कि अचानक वहाँ पर एक हालो आ जाता है और इन पर अटैक कर देता है और उसका बेड भी तोड़ देता है। रुकिया कहती है जल्दी करो, उसके सर का निशाना लगाओ और उसे खत्म कर दो। इचिको उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि उसकी तलवार बहुत बड़ी है और कमरा छोटा है, उस तलवार कमरे की छत के साथ अटक जाती है और ठीक से हमला नहीं कर पाता। और फिर इचिको उसके सर पर एक वार करता है और उसके मास्क का थोड़ा सा हिस्सा तोड़ देता है। इचिको उसके मास्क के असल चेहरे को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि ये ओरिहिमे का भाई होता है। रुकिया कहती है वो भाग रहा है, चलो उसे पकड़े। इचिको रुक जाता है। इचिको कहता है ये ठीक नहीं है, उसका चेहरा मैं जानता हूँ, ये ओरिहिमे का भाई था। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि ओरिहिमे का भाई जो हालो बन चुका होता है अपनी पहचान को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पर जो हालो होते हैं उसे फिर से हालो बना देते हैं और फिर उसे दूसरी दुनिया में भेज देते हैं, यानी इंसानों की दुनिया में। रुकिया कहती है ये एक टिप है, इसे हमेशा याद रख, जब भी किसी हारो पर हमला करना तो उसकी गर्दन पर पीछे से वार करना। इचिको कहता है जो इससे क्या होगा? तो वो कहती है सबसे पहली बात इससे तुम्हारी इंजरीज बहुत कम होगी, यानी तुम्हें चोट बहुत कम आएगी, और दूसरी बात इससे तुम हालोज की असली पहचान को जानने से बच जाओगे जो तुम्हें बाद में तकलीफ देगा। इचिको कहता है क्या मतलब पहचान से? रुकिया कहती है तुमने अभी खुद तो देखा कि हालोज भी कभी आम इंसान होते थे। इचिको कहता है तुमने मुझे पहले तो कभी नहीं ये बताया, ये सिर्फ एक मॉन्स्टर ही था या फिर कोई इंसान था? रुकिया कहते हैं बिल्कुल सही कहा, ये एक मॉन्स्टर था और उसे खत्म हो जाना चाहिए। इचिको कहता है लेकिन वो भी कभी इंसान था। रुकिया कहती है इसका कुछ नहीं किया जा सकता, जो सोल्स पछतावा रखती है, ये बुरी इंटेंशन रखती है, वो कौन परफॉर्म नहीं कर पाती और सोल सोसाइटी में नहीं जा पाती, इसी वजह से वो हालो बन जाती है। और जब वो लोग हालो बन जाते हैं तो वो या तो दूसरों को खाना शुरू कर देते हैं, या अगर वो हालो ना बने तो दूसरे हालो उनको खा लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि ओरिहिमे टाट्सुकी को बताती है कि उसने रुकिया और इचिको को एक साथ देखा। टाट्सुकी कहती है क्या वो एक साथ तुम एक साथ थे, तुमने उनको एक साथ देखा? ओरिहिमे कहती है नहीं बस वो साथ चल ही रहे, खास तो नहीं कर रहे थे। टाट्सुकी कहती है इचिको तो बहुत तेज निकला, लेकिन इससे हटकर इचिको में जरा भी रहमदिली नहीं है, उसने तुम्हें घर तक छोड़ने की भी जहमत नहीं की जब उसको पता था तुम्हें चोट लगी है। ओरिहिमे कहती है नहीं उसने पूछा तो था, लेकिन मैंने ही उसको मना कर दिया था। और फिर हम देखते हैं कि ओरिहिमे और टाट्सुकी को कहीं से बहुत ही अजीब अजीब आवाजें आना शुरू कर देती और इसके साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।